हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे काली हांडी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। शोभा ने काली हांडी के को हाथों से पिंकी को बचाने की कोशिश की। पिंकी पिंकी ओ छोड़ दो मुझे, वरना नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। काली हांडी ने पिंकी को और ऊंचा उठाया। पिंकी 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 को छोड़ दे, मुझे किसी का बदला लेना है तो मेरी जान से ले। मेरे बेटे को छोड़ दे। मेरे भैया को छोड़ दो, मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो भैया। और शोभा और संजना ने मिलकर पिंकी को काली हांडी के हाथों से खींच ही लिया। गो गो ओह आ पिंकी विद्युत गति से उठा और कमरे का पंखा चला दिया। कमरे में घूमती हुई काली हांडी पंखे से टकराई और फर 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 खटाक खटाक ओ। लेकिन अगले ही क्षण उसके कपड़े और चेहरे खून से रंग गए। खून खून, मम्मी मम्मी, ओह मुझे निकालो, जल्दी करो। विजय और नौकरों की सहायता से रणवीर को उस संदूक के नीचे से निकाला गया। अगले दिन रणवीर ने लंदन जाने का फैसला कर लिया। शोभा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल ही लंदन चले जाएंगे, तभी इस काली हांडी से हमारा पीछा छूटेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से लंदन चले जाएं। मंजुला भी हमारे साथ चलेगी। आज ही प्लेन की टिकटें ले आऊँगा। लेकिन मुझे पिताजी से पूछना पड़ेगा। पिताजी वहाँ जाने के लिए मना नहीं करेंगे। डैडी, आज हम जेमिनी सर्कस देखने जाएंगे। ठीक है, तुम सब विजय अंकल के साथ चले जाना। हाँ डैडी, सुना है वहाँ के जोकर बहुत मज़ेदार हैं, खूब हंसाते हैं। दोपहर बाद सर्कस देखने पहुंचे। सर्कस के जोकर सचमुच बहुत हंसा रहे थे। पिंकी और संजना का तो हंसते हंसते बुरा हाल था। हा 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 हे हो ही। शाबाश मेरे ना साहिबान, मेरा नाम जोकर। हिंदू को राम राम, मुसलमानों का सलाम, सरदार जी को सत श्री अकाल। मैंने अली बाबा का खजाना छिपा रखा है इस थैले में। कोई एक सज्जन उठकर आए और इस थैले में से खजाना निकाल ले। जोकर ने विजय को अपने पास बुलाया। हाँ तो श्रीमान, क्या नाम है आपका? विजय ठाकुर। मिस्टर विजय ठाकुर, इस थैले में कुछ है? खाली है, खाली है, खाली है, खाली है, खाली है। नहीं, यह तो खाली है। लेकिन यह खाली नहीं है, इसमें अली बाबा का खजाना भरा हुआ है। मिस्टर विजय, इसमें हाथ डालकर खजाना निकालो। अभी निकालता हूँ। विजय ने थैली में हाथ डालकर निकाला तो एक मुर्गा निकला। गुड लक, बहुत अच्छे मिस्टर विजय। कुकड़ू को अगली बार निकाला एक तरबूज। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है आपने। तीसरी बार थैले से जो वस्तु बाहर निकली उसे देखकर दर्शक तो जोर से हंस पड़े थे, लेकिन विजय बुरी तरह कांप रहा था। अरे वाह मिस्टर विजय, आपको तो सचमुच अली बाबा का खजाना मिल गया। नहीं नहीं, ओह काली हांडी नहीं। अगले ही पल काली हांडी काली हांडी को गिरा देने चाहा, लेकिन हांडी हवा में उड़ गई। घू 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 ओह, घू 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 ओह नहीं। दर्शक उसे भी कोई सर्कस का खेल समझ रहे थे। काली हांडी तेजी से घूमी और सीधे विजय के आगे आ गई। बचाओ बचाओ। पलक झपकते ही काला धुआं भयंकर आकृति में परिवर्तित हो गया और उसने झपटकर विजय को गले से पकड़कर उठा लिया। बचाओ पिंकी, सुजाता, अरे यह क्या? अरे अरे, कोई इसे बचाओ। भयंकर आकृति ने विजय की गर्दन पर दांत गड़ा दिया। विजय की चीख गूंज कर रह गई। खून पीते ही वह भयानक आकृति काली हांडी में गायब हो गई और फिर पलक झपकते ही काली हांडी उड़ गई। घू घू घू। तेजी से सब विजय की ओर दौड़ पड़े। हाय, काली हांडी ने हत्या कर दी। अंकल अंकल, पी पी। हाय, काली हांडी ने हत्या कर दी। पुलिस आ गई, पीछे हट जाओ। अगले दिन रणवीर, शोभा, सुजाता, मंजुला, पिंकी और संजना लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए। शोभा, मैं काउंटर पर जाकर टिकट कंफर्म कराता हूं, तुम सब यहां बैठना, पिंकी को कहीं जाने मत देना। ठीक है, हम सब यहीं बैठे रहेंगे। डैडी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रणवीर को वहां से गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी पिंकी सामने घड़े की ओर देखता हुआ चीख उठा।
काली हांडी मम्मी वे घड़ी के ऊपर काली हांडी, ओह कहाँ है? देखते ही देखते काली हांडी उड़कर चक्कर काटने लगी। घू 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 है। काली हांडी तेजी से विजय की पत्नी सुजाता की ओर झपटी। ओह आंटी मम्मी! सुजाता ने एक तरफ दौड़कर अपने को बचा लिया। काली हांडी नीचे उतरी और उसमें से धुआं निकलने लगा। बचा बचा भागो आंटी! धुएं से बनी आकृति ने पलक झपकते ही सुजाता को बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। बचा बचा! ओह यह क्या अद्भुत! सर मेरी आंटी को बचा लीजिए, लेकिन इस राक्षस से कैसे बचाऊं? तभी पिंकी को कुछ याद आया और उसने जल्दी से एयर बैग खोलकर रिवॉल्वर निकाला। मैं काली हांडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिंकी तेजी से पलटकर झपटा और उसे काली हांडी पर गोली चलाते पल भर की देर न लगी। धाएं! गोली से बचने के लिए हांडी ने सुजाता को छोड़ दिया और सुजाता का शरीर जमीन से टकराया। आखिरी एक गोली ने काली हांडी के टुकड़े बिखेर दिए। खटाक! लेकिन काली हांडी के बिखरे खून के आसपास खड़े यात्रियों के खून से रंग दिया। ओह ओह! सुजाता जीवित ना रह रही थी। उसी शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन वे सब लंदन के लिए रवाना हो गए। 2 दिन बाद लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में रणवीर, शोभा और मंजुला के साथ सामान खरीदने पहुंचा। पिंकी और संजना भी उसके साथ थे। इतना सब तो खरीद लिया, अब घर चलो। अभी तो कई चीज़ें खरीदने हैं, उधर चलकर देखते हैं। हाँ डैडी, उधर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। मंजुला, तुमने तो कुछ खरीदा ही नहीं, तुम भी कोई अपनी पसंद की चीज़ें खरीदो। जी, अपने सब मेरी पसंद की चीज़ें ही तो खरीदी है। कुछ आगे चलकर रणवीर रुका। शोभा, पानी के लिए एक हांडी ले लो, यह हांडी भारत से आई है। ओह, तो मिट्टी की हांडी, कोई पड़ोसी देखेगा तो कहेगा यहाँ आकर आपने को कुछ तो बदलो। इस हांडी में भरे पानी में अपने वतन की मिट्टी की खुशबू आएगी। शोभा के रोकते रोकते भी रणवीर ने एक हांडी उठा ली। अभी उसने हांडी को घुमा फिरा कर देखा ही था कि ओह अरे रे, यह क्या? नहीं! काली हांडी को उड़ते देखते ही पिंकी रणवीर की ओर दौड़ा। डैडी, काली हांडी! अब क्या होगा? ओह, मैं इस हांडी को छोड़ूंगा नहीं, गोली से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। काली हांडी तेजी से चारों ओर चक्कर काटने लगी। तभी रणवीर चीख उठा। घूं घूं घूं! मैं इस काली हांडी को छोड़ूंगा नहीं, गोली से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले ही पल उसने गोली चलाई। ढाएं घूं घूं घूं, ढाएं ढाएं! लेकिन काली हांडी हर गोली से बचती रही और घूं घूं घूं, ओह, गोलियां खत्म हो गई। तभी रणवीर की नज़र पास पड़े एक डंडे पर पड़ी और उसने झपटकर वह डंडा उठा लिया। आज मेरे हाथों से बच ना सकेगी। काली हांडी तेजी से उसकी ओर आई। पलक झपकते ही काली हांडी ने तेजी से एक चक्कर लगाया और हांडियों के ढेर में घुस गई। खटाक खटाक! मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रणवीर तेजी से उस हांडी के ढेर पर टूट पड़ा। वह हांडियों को तोड़ता हुआ चला गया। तभी काली हांडी की बिजली की तेजी से बाहर निकली और हांडी से निकला धुआं तुरंत भयानक आकृति में बदल गया और उसके लंबे हाथ रणवीर की गर्दन पर कसते चले गए। नहीं! पलक झपकते ही भयंकर आकृति रणवीर का खून पी गई। डैडी, नहीं नहीं! और फिर काली हांडी उड़कर बाहर चली गई और उसी पल उन्होंने भारत लौटने का फैसला कर लिया। मम्मी, हम फिर दादाजी के पास जाएंगे, वे काली हांडी को जरूर मार देंगे। लेकिन प्लेन ने उड़ान भरी। आप क्या बॉक्सिंग करते हैं अंकल? हाँ, मैं कल से लड़ने आया था, लेकिन वह पहले ही डरकर भाग गया। अगर कल से आपकी बॉक्सिंग हो जाती तो मैं उसे पहले ही राउंड में मार गिराता। मैं सोनी लिस्टन को भी हरा चुका हूँ। तभी किसी आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। शोभा और मंजुला की तो चीख ही निकल गई। घूं घूं घूं! पिंकी, बचो पिंकी! ओ! काली हांडी से निकली धुएं की आकृति ने शोभा और मंजुला के गर्दन से
पकड़कर उठाया। बॉक्सर अंकल, मेरी मम्मी को बचाओ। गो गो गो, पिंकी दादी को बचाओ, पिंकी दीदी को बचाओ। खट खटाक, बॉक्सर तेजी से काली हांडी पर झपटा। खटाक खटाक, ओह! काली हांडी ने शोभा और मंजुला को भी मार डाला। मम्मी मम्मी, मेरी मम्मी को भी मार डाला। प्लेन के बाकी यात्रियों का सफर बहुत आतंक व भय से बीता। उफ, कैसे तड़प रहे हैं मासूम बच्चे बेचारे, अकेले रह गए। मम्मी, मुझे छुपा लो, प्लेन में शैतान है। भारत में प्लेन उतरते ही पुलिस ने लाश कस्टडी में ले ली और पिंकी व संजना को गांव भेजने का प्रबंध भी कर दिया गया। उधर गांव में ठाकुर उदय नारायण सिंह अपनी बेटी सोना का भूत उतारने के लिए हवन कर रहा था। ओम। ठाकुर ने खूनखा नजरों से सोना को घूरा। बोल, छोड़ता है या सोना का शरीर या तुझे नरक में झोंक दूं? नहीं। उधर रास्ते में संजना को भी काली हांडी ने मार डाला, लेकिन पिंकी किसी तरह बच कर गांव में अपने दादा के पास पहुंच गया। दादाजी, काली हांडी ने सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। नहीं बेटे, ऐसा मत कहो। तभी वहां बूढ़ा प्रकट हुआ। कौन है? काली हांडी चलाने वाला तांत्रिक है। तांत्रिक, तुम कैसे बच गए? मैंने तो एक एक तांत्रिक को ढूंढ कर मार डाला था। मैं रतन का बाप सूरज हूँ। ठाकुर, तेरे वंश को खत्म करने के लिए यह मंत्र विद्या बहुत दूर से सीख कर आया था। बूढ़े ने मुखौटा उतार दिया। आज तेरी और तेरे इस पोते की बारी है। काली हांडी बूढ़े के हाथ से छूटी। नहीं, घुर घुर घुर, दादाजी। लेकिन लेकिन उसके झपटते ही ठाकुर ने प्रहार किया। खटाक, काली हांडी के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। तभी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मारकर अपने बेटे का बदला लूंगा। नहीं ठाकुर, नहीं। झपटकर ठाकुर ने बूढ़े को दबोच लिया और उसका गला दबाता चला गया। बूढ़े की लाश उसके हाथ में झूल गई। और तभी, ठाकुर कुत्ते, तूने मेरे बापू को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं दादाजी। लेकिन सोना के शरीर में आई रतन की आत्मा ने ठाकुर को बचने का पल भर का भी अवसर नहीं दिया। आई, ठाकुर की चीख गूंज उठी। सोना पिंकी की ओर झपटी। ठाकुर खानदान के आखिरी चिराग, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बुआ, नहीं रत्ना। भैया, मुझे छोड़ दो, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना भैया। और रतन की आत्मा ने सचमुच पिंकी को छोड़ दिया। अगले पल आत्मा के प्रकोप से सोना भी ठीक हो गई थी। पिंकी, पिंकी, बुआ जी आप ठीक हो गई? और इस तरह अनेक हत्याओं के बाद बूढ़े सूरज का प्रतिशोध पूरा हुआ। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह हॉरर कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से हॉरर कॉमिक्स में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स खोज कर अपलोड करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे हॉरर कॉमिक्स के हॉरर सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।